अध्याय 2। सांख्य योग। संजय ने कहा, इस प्रकार अर्जुन के करुणापूर्ण शब्दों को सुनकर, जिनके नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे और जो उदास थे, मधुसूदन श्री कृष्ण ने निम्नलिखित वचन कहे। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस विषम परिस्थिति में तुम्हारे मन में यह निराशा कहां से आई? यह न तो सज्जनों के योग्य है, न स्वर्ग के लिए है, और न ही कीर्ति प्रदान करने वाली है। हे पार्थ, नपुंसकता का त्याग करो, यह तुम्हारे लिए शोभनीय नहीं है। हे शत्रुओं के संहारक, इस तुच्छ दुर्बलता को त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं भीष्म और द्रोण जैसे महान आचार्यों पर बाणों से कैसे प्रहार कर सकता हूं? वे दोनों ही मेरे पूजनीय हैं। मुझे इस संसार में राज्य की अपेक्षा भीख मांगकर जीवन यापन करना बेहतर लगता है। यदि मैं अपने गुरुओं का वध कर दूं तो मुझे यहां और वहां दोनों लोकों में भोग का कोई सुख प्राप्त नहीं होगा। हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है, कि हम उन्हें जीत लें या वे हमें। जिनको मारकर जीने की इच्छा है, वे सब हमारे सम्मुख खड़े हैं। मैं अब अपनी करुणा से मोहित और कर्तव्य के प्रति भ्रमित हो गया हूं। आप मेरे गुरु हैं, कृपया निश्चित रूप से मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। मैं आपका शिष्य हूं और आपकी शरण में हूं। कृपया मुझे उपदेश दें। मैं इस शोक को दूर करने के लिए कोई उपाय नहीं देख पा रहा हूं, जो मेरी इंद्रियों को सुख नहीं दे रहा है। चाहे मुझे निष्कंटक राज्य मिल जाए या देवताओं का स्वर्ग मिल जाए, तब भी यह शोक नहीं जाएगा। संजय ने कहा, हे धृतराष्ट्र, इस प्रकार बोलकर गुड़ाकेश अर्जुन ने गोविंद से कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। हे भरतवंशी। तब श्री कृष्ण, जिन्होंने अर्जुन को करुणा और शोक से पीड़ित देखा, दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर मुस्कुराते हुए यह वचन कहने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, तुम उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जो शोक के योग्य नहीं है और ज्ञान की बातें कर रहे हो। ज्ञानी व्यक्ति न तो मृतकों के लिए शोक करता है और न जीवितों के लिए। न कभी ऐसा समय था जब मैं नहीं था, न तुम और न ही ये राजा, और न ही भविष्य में ऐसा समय आएगा जब हम नहीं रहेंगे। जिस प्रकार इस देह में जीवात्मा को बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था का अनुभव होता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद भी उसे एक नया शरीर मिलता है। धीर व्यक्ति इसमें भ्रमित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी, सुख दुहक आदि इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होते हैं और अनित्य होते हैं। अतः हे भरतवंशी, उन्हें सहन करो। हे पुरुष श्रेष्ठ, जो मनुष्य सुख दुहक को समान समझता है और उनसे विचलित नहीं होता, वह मोक्ष का पात्र होता है। असत का कोई अस्तित्व नहीं है और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। तत्वदर्शियों ने इस रहस्य को समझा है। जान लो कि जो संपूर्ण शरीर में व्यापक है, वह अविनाशी है। कोई भी इस अविनाशी आत्मा का विनाश नहीं कर सकता। शरीर में रहने वाली आत्मा अविनाशी, असीम और अनादि है। केवल शरीर का नाश होता है। अतः हे भारत, युद्ध करो। जो सोचता है कि आत्मा मारता है या मरता है, वह अज्ञानी है। आत्मा न तो मारता है न मरता है। आत्मा न कभी जन्मता है न मरता है, न यह उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। वह अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और सनातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। जो यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत और अनश्वर है, वह किसी की हत्या कैसे कर सकता है या किसे मरवा सकता है? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता और वायु सुखा नहीं सकती। आत्मा न काटी जा सकती है, न जलाई जा सकती है, न गीली की जा सकती है, न सुखाई जा सकती है। वह शाश्वत, सर्वव्यापी, अचल और सनातन है। आत्मा अव्यक्त, अचिंत्य और अपरिवर्तनीय है। इसलिए हे भारत, तुम शोक करने के योग्य नहीं हो। यदि तुम मानते हो कि आत्मा का जन्म होता है और मृत्यु होती है, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए हे भरतवंशी, तुम्हें अपरिहार्य कार्य के लिए शोक नहीं करना चाहिए। सभी प्राणियों का प्रारंभ अव्यक्त है, मध्य अव्यक्त है और अंत अव्यक्त है। इसलिए हे भरतवंशी, शोक क्यों करते हो? कुछ लोग आत्मा को आश्चर्यचकित होकर देखते हैं, कुछ लोग उसे चमत्कार मानते हैं और कुछ लोग उसके बारे में सुनते हैं, लेकिन कोई भी उसे वास्तव में नहीं समझ पाता। हे भारत, शरीर में रहने वाली आत्मा अविनाशी है। इसलिए तुम्हें सभी प्राणियों के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अपने स्वधर्म को देखकर तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई अन्य पुण्य कार्य नहीं है। हे पार्थ, यदि तुम्हें स्वर्ग का द्वार खुला दिख रहा है, तो ऐसे युद्ध को पाकर सुखी होना चाहिए।
लेकिन यदि तुम धर्म युद्ध नहीं करते तो तुम अपने कर्तव्य और कीर्ति दोनों को खो दोगे और पाप का भागी बनोगे। लोग सदा तुम्हारी निंदा करेंगे और एक सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बुरा होता है। महारथी योद्धा सोचेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध से पीछे हट गए हो, और जो तुम्हें बहुत प्रिय हैं वे तुम्हारी निंदा करेंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारी शक्ति को तुच्छ मानेंगे। तुम्हारे लिए इससे अधिक क्या दुखदाई हो सकता है। यदि तुम मारे गए तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम विजयी हुए तो पृथ्वी पर राज्य प्राप्त करोगे। इसीलिए हे कुंती पुत्र, उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सुख और दुख, लाभ और हानि, विजय और पराजय को समान समझकर युद्ध करो। इस प्रकार तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग ज्ञान का उपदेश दिया है, अब तुम इसे कर्म योग, कर्म की विद्या के रूप में सुनो। इस ज्ञान के द्वारा कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हो। इस ज्ञान में किसी प्रकार का नाश नहीं है, न इसमें कोई विपरीत फल है। इसका थोड़ा भी अभ्यास जन्म मरण के चक्र से मुक्त कर देता है। इस ज्ञान में दृढ़ निश्चयी व्यक्ति का एक ही लक्ष्य होता है, लेकिन अनिश्चित मन वाले व्यक्ति की बुद्धि अनेक शाखाओं में बंटी होती है। अज्ञानी लोग वेदों की अलंकारिक भाषा से आकर्षित होकर भोग और स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा रखते हैं। वे पुनर्जन्म के बारे में सोचते हैं और कर्मों का फल प्राप्त करना चाहते हैं। वे लोग आत्मज्ञान के लिए योग्य नहीं होते, क्योंकि उनकी बुद्धि कामनाओं से विचलित हो जाती है और वे मोक्ष की दिशा में अग्रसर नहीं हो पाते। जो व्यक्ति कामनाओं में आसक्त होता है वह स्थिर बुद्धि नहीं हो सकता, और न ही उसे ध्यान में शांति मिलती है। वेदों में 3 गुणों के बारे में कहा गया है। तुम तीनों गुणों से परे रहो और नित्य सत्य, शांति और आत्मनियंत्रण को प्राप्त करो। सभी वेदों का उद्देश्य आत्मज्ञान है। जैसे जल से भरे कुएं। अध्याय 3 कर्मयोग। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, यदि आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं? मेरे मन को एक बात से भ्रमित कर रही है। कृपया मुझे निश्चित रूप से बताइए कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। श्री कृष्ण ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में 2 प्रकार के मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान योग द्वारा सांख्यदर्शियों के लिए और कर्म योग द्वारा कर्मियों के लिए। मनुष्य केवल कर्मों का त्याग करके सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता, और न ही केवल संन्यास लेकर सिद्धि प्राप्त कर सकता है, क्योंकि कोई भी क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हर कोई प्रकृति के गुणों द्वारा प्रेरित होकर कर्म करने के लिए विवश है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को संयमित करके केवल अपने मन से उन्हें याद करता है वह भ्रमित है और उसे मिथ्याचारी कहा गया है। लेकिन जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से इंद्रियों का संयम करता है और कर्म योग का पालन करता है वही श्रेष्ठ है। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपना निर्धारित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है।